Welcome back to Gyan Varsha. Today we'll discuss important questions on conformation and molecular mass of a protein. So we'll start. See, this question asked in JNU. If the molecular mass of an amino acid is 150 Dalton, the molecular mass of a tripeptide will be 450, 486, 504, 414. तो देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे. आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है अमाइनो एसिड का 150 डाल्टन और आपसे ट्राईपेप्टाइड का मॉलिक्यूलर मास पूछा जा रहा है. तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे. पहले तो ये जानते हैं कि हम ट्राईपेप्टाइड क्या होती है. ट्राईपेप्टाइड होती है जिसमें 3 अमाइनो एसिड हों और 2 पेप्टाइड बॉन्ड हों. आर यू गेटिंग? 3 अमाइनो एसिड और 2 पेप्टाइड बॉन्ड. डाईपेप्टाइड मतलब होता है एक पेप्टाइड बॉन्ड का होना. ओके, तो दिस इज ट्राईपेप्टाइड. तो क्वेश्चन में गिवन है हमें कि एक अमाइनो एसिड 150 डाल्टन का है और हमें पता है एक पेप्टाइड बॉन्ड 18 का होगा क्योंकि H2O से बनता है. तो 2 + 16 इज 18. ओके, तो 18 डाल्टन का हो गया हमारा पेप्टाइड बॉन्ड और हमें ट्राईपेप्टाइड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है. तो ट्राईपेप्टाइड मतलब हुआ 3 अमाइनो एसिड एंड 2 पेप्टाइड बॉन्ड. 3 अमाइनो एसिड एंड 2 पेप्टाइड बॉन्ड. ओके, तो 3 अमाइनो एसिड का हो गया 150 मल्टीप्लाई बाय 3 450 डाल्टन और 2 पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब हो गया 36. 18 × 2 36 डाल्टन. सो द टोटल वेट इज 450 - 36 = 414 डाल्टन. आर यू गेटिंग? क्योंकि H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है ना, तभी तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है. जब H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो हम उसे माइनस करेंगे तो 450 - 36 = 414 डाल्टन. I think now you all people clear this. So we'll move next. If one arginine has a molecular mass of 174 daltons, then what would be the molecular mass in dalton of a circular polymer of 38 argine? देखिए एक आर्जिनिन का हमें 174 डाल्टन वेट दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है. इसमें पूछा जा रहा है कि 38 आर्जिनिन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, लेकिन वो सर्कुलर पॉलीमर है. तो देखिए हम पहले जानते हैं कि सर्कुलर पॉलीमर क्या होता है. देखिए सर्कुलर पॉलीमर का मतलब क्या होता है कि जो मतलब एक भी टर्मिनल ग्रुप फ्री ना हो. देखिए जैसे ये एक अमाइनो एसिड है, इससे ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये इससे है, ये इससे, ये अमाइनो एसिड, देन इससे पेप्टाइड, देन ये. इट मीन्स देखिए सर्कुलर पॉलीमर में आप हमेशा याद रखिएगा जितने अमाइनो एसिड होंगे उतने ही पेप्टाइड बॉन्ड होंगे. आर यू गेटिंग? जितने अमाइनो एसिड उतने ही पेप्टाइड बॉन्ड. तो 38 अगर अमाइनो एसिड की बात हो रही है तो 38 ही पेप्टाइड बॉन्ड होंगे. जैसे इसमें 4 अमाइनो एसिड हैं देखिए, तो 4 ही पेप्टाइड बॉन्ड है. 1 2 3 4. आर यू गेटिंग? जितने अमाइनो एसिड उतने ही पेप्टाइड बॉन्ड सर्कुलर पॉलीमर में. तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक आर्जिनिन 1 आर्जिनिन इज इक्वल्स टू 174 डाल्टन और हमें पता है एक पेप्टाइड बॉन्ड 18 डाल्टन का होता है. तो अगर हम 38 आर्जिनिन और 38 पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो 38 आर्जिनिन के लिए हम देखेंगे 38 × मल्टीप्लाई बाय 174 6612 6612 और 38 पेप्टाइड बॉन्ड के लिए 38 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल्स टू 684 डाल्टन. और अगर हम इन दोनों को माइनस कर लें, बिकॉज पेप्टाइड बॉन्ड में H2O बनता है, H2O रिमूव होगा तभी वो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा. तो 6612 - 684 इज इक्वल्स टू 5928 डाल्टन. आर यू गेटिंग? सो विल मूव नेक्स्ट. इन द 5 दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन IISc. In the 5 residue long peptide, each amino acid can adopt 3 conformation. Okay, the total number of conformation that the peptide can adopt is. देखिए 5 रेसिड्यू लंबी पेप्टाइड है, 5 रेसिड्यू लंबी है और हर अमाइनो एसिड 3 कन्फर्मेशन को अडॉप्ट करता है. तो टोटल नंबर ऑफ आपसे कन्फर्मेशन पूछी जा रही है कि कितनी पेप्टाइड में कितनी कन्फर्मेशन हो सकती हैं. द टोटल नंबर ऑफ कन्फर्मेशन दैट द पेप्टाइड कैन अडॉप्ट इज. तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे. आपका 5 रेसिड्यू का हमने एक पेप्टाइड बना लिया और हर पेप्टाइड 3 कन्फर्मेशन कर रहा है. तो ये भी 3 कर रहा है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब आपको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. देन यू गॉट द आंसर 243. आर यू गेट इट? हर अमाइनो एसिड 3 कन्फर्मेशन को अडॉप्ट कर रहा है.
तो ये भी 3 कर रहा है, ये भी 3, और 5 रेसिड्यू का अमाइनो एसिड बनाना है आपको। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इट मीन्स आप 5 टाइम्स अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 243। आर यू गेटिंग? सो विल मूव नेक्स्ट। This question again asked in IISc. If one needs to use a natural 20 amino acid residue with no restriction on the number of times a given residue type can be used, what is the total number of possible tripeptide sequence? देखिए क्या दिया हुआ है, हमें पता है हमारे 20 नेचुरल अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो इन्होंने कहा है कि इनकी ट्राईपेप्टाइड एक सीक्वेंस बनाना है, ठीक है। उस ट्राईपेप्टाइड सीक्वेंस का मतलब हुआ 3 अमाइनो एसिड। इन 3 अमाइनो एसिड में कोई भी 20 अमाइनो एसिड्स आ सकता है, कोई भी एक 20, इसमें भी कोई आ सकता है, सपोज एलिनिन आ गया, इधर ग्लाइसिन आ गया, इधर ल्यूसिन आ गया, कोई भी आ सकता है 3 में से, ठीक है। तो इधर भी कोई 20 आ सकते हैं, इधर भी कोई 20, इधर भी कोई 20। आर यू गेटिंग? क्योंकि इन्होंने कहा है विद नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ टाइम अ गिवन रेसिड्यू कैन बी यूज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज कीजिए एलिनिन यहाँ आ गया तो एलिनिन यहाँ भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि एलिनिन नहीं आ सकता, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो अमाइनो एसिड कितनी बार यूज हो रहा है पेप्टाइड में। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 3 अमाइनो एसिड की मतलब एक ट्राईपेप्टाइड हमने बनाई, तो इस अमाइनो एसिड, ये जो अमाइनो एसिड है ये 20 में से कभी भी कोई भी 20 यहाँ पे आ सकते हैं, सेम हियर यहाँ पे कोई 20 आ सकते हैं, सेम यहाँ पे 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20, आर यू गेटिंग? तो आ जाएगा 8000। अगर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया होता और अगर हमसे कहा होता कि जो अमाइनो एसिड, सपोज कीजिए यहाँ पर एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये अगर सपोज एलिनिन है, अगर एलिनिन यहाँ पर आ रहा है तो वो यहाँ पर नहीं आ सकता और यहाँ नहीं आ सकता, मीन्स एक अमाइनो एसिड अगर एक बार यूज हो रहा है तो वो दूसरी बार नहीं आ सकता। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते? 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18, तो आंसर होता बी। आर यू गेटिंग? कैसे? देखिए अगर ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई लिमिट नहीं है कि आप वो अमाइनो एसिड कितनी बार भी यूज हो सकता है, तो 20 यहाँ पर आ सकते हैं, सेम वही अमाइनो एसिड यहाँ पे आ सकता है, तो मतलब 20 यहाँ पर भी आ सकते हैं, और 20 में से कोई भी यहाँ पर आ सकता है, मीन्स 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20। लेकिन अगर आप पे लिमिट लगा दी जाए, अगर वो एक अमाइनो एसिड एक बार आ गया तो वो ट्राईपेप्टाइड सीक्वेंस में रिपीट नहीं होना चाहिए, तो आप कहेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18। ओके, सो विल मूव नेक्स्ट। Next question is how many different pentapeptide are there contain one residue each of this? इन्होंने 5 हमें अमाइनो एसिड्स दिए हैं, उसमें से हमसे पूछा है कि कितनी डिफरेंट पेंटापेप्टाइड्स बन सकती हैं। पेंटापेप्टाइड मीन्स 5 अमाइनो एसिड और 4 पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, सो विल सी हाउ विल सॉल्व द क्वेश्चन। सी हमने पहले पेंटापेप्टाइड बना ली, तो देखिए 5 हमें दिए हुए हैं और डिफरेंट पेंटापेप्टाइड पूछी गई हैं, तो जो अमाइनो एसिड 5 में से कोई भी यहाँ पे आ सकता है, तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए क्योंकि डिफरेंट पूछी जा रही हैं। तो उसमें से कोई भी 4 यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि एक अमाइनो एसिड जो यहाँ आया है वो आगे यहाँ यूज़ नहीं हो सकता। अब जो 2 अमाइनो एसिड यहाँ आ गए वो इन तीनों आगे नहीं आ सकते, तो यहाँ 3। जो अमाइनो एसिड यहाँ आ गया वो यहाँ इन 2 में नहीं आ सकता, तो 2। जो यहाँ आ गया तो जो एक लास्ट बचेगा वो होगा 1। आर यू गेटिंग? कैसे? डिफरेंट पेंटापेप्टाइड पूछी है, तो डिफरेंट में से कोई भी 5 में से कोई भी यहाँ आ सकता है, फिर जो यहाँ यूज़ हो गया वो यहाँ नहीं आ सकता इन चारों में, तो 4। उन सपोज कीजिए ग्लाइसिन आ गया तो वो ग्लाइसिन आगे नहीं आ सकता, फिर एस्पार्टेट, टायरोसिन, सिस्टीन और ल्यूसिन में से ही कोई इन चारों में आएगा। अगर सपोज कीजिए एस्पार्टेट आ गया तो अब ग्लाइसिन और एस्पार्टेट यहाँ आ गए तो वो जी और डी आगे नहीं आ सकते, तो इन 3 में से ही कोई आएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 120। आर यू गेटिंग कि हमने कैसे सॉल्व किया? सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड आई विल अपलोड दिस मटेरियल ऑन ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट either comment me or mail me on gyanvarshaquery@gmail.com. Thank you.